हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिजल्ट को लेकर। देखिए, ये रिजल्ट जब से अपलोड किया गया है तो बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं वन बाय इन क्वेश्चंस को रखने की कोशिश करूंगा और हो सके तो आपके पास अगर आंसर हो तो कमेंट कीजिएगा या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहला बच्चों के मन में क्वेश्चन ये चल रहा है कि सर रिजर्वेशन जो है वो ठीक से नहीं दिया गया है, कि रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा डाउट है कि जैसे ओबीसी का 27% है, ईडब्ल्यूएस का 10% है, एससी का 21% है और फीमेल का 20% है। लेकिन जब बच्चों ने रिजल्ट अच्छे से एनालिसिस कराया तो पता चला है कि पूरी तरीके से रिजर्वेशन दिया ही नहीं। जैसे कई बच्चों के मेरे पास फोन आए कि सर ईडब्ल्यूएस का 10% होता है तो 170 सीटें हुई। मान ले रहे कुछ सीटें आपकी पीएच कैंडिडेट के पास चली गई, कुछ एक्स सर्विसमैन के पास या कुछ स्पोर्ट्समैन के पास चली गई। फिर भी मेल और फीमेल की कम से कम 160 या 155 सीट्स होनी चाहिए थी, लेकिन मतलब वो बच्चे बता रहे हैं कि लगभग 110 या 112 लोग को लिया गया, बाकी सीट्स को पता नहीं कहां गया है, सबको जनरल बना दिया गया है। तो ये जो है वो अभी रिजर्वेशन का डाउट चल रहा है। एक्स सर्विसमैन का एक कैंडिडेट का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने कहा सर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, शायद इनके 164 के आसपास नंबर थे, लेकिन उनको नहीं लिया गया है। तो ये रिजर्वेशन ठीक तरीके से नहीं दिया गया है, इसीलिए जो था कि ज्यादातर यूट्यूबर्स की कट ऑफ एकदम गलत हो गई। ठीक है, मेरी भी कट ऑफ जो था वो ओबीसी एससी एसटी की जो है कट ऑफ गलत हो गई, क्योंकि मैंने जनरल में कहा था कि कट ऑफ आपकी 161 से 163 जा सकती है, ये मेरा अनुमान था और वास्तव में 163 कट ऑफ गई भी है। एक लड़के का मेरे पास कमेंट आया था कि सर मेरे जनरल में 163 नंबर है और उसको ऑर्डरली मिल गई है। तो ये जनरल की कट ऑफ तुम लोग की ठीक हो गई है, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ 155 से 158 प्रेडिक्ट करी थी। लेकिन अभी बताऊंगा कि ओबीसी मेरे पास कितने नंबर का बच्चा आया था और उसने बताया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो देखिए, रिजर्वेशन का जो है वो अभी डाउटफुल बहुत ज्यादा चल रहा है। बच्चे क्या लगातार रिजल्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। मैं भी इसको अच्छे से एनालिसिस करके बताऊंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं कि सर सेम नंबर पर किसी का हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी के नंबर 162 है और दूसरे के नंबर भी 162 है और इसका जन्म 87 में हुआ है और इसका जन्म 90 में हुआ है, तो इसको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कैटेगरी सेम है। मान लीजिए ये भी ओबीसी है और ये भी ओबीसी है, तो इसको लिया जाएगा और इसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो एक एक नंबर पर लगभग मेंस की अगर हम बात करें तो कई बच्चे थे, मतलब 20 25 30 35 तक बच्चे एक एक नंबर पर फाइट कर रहे थे। मतलब 160 अगर 100 मान लीजिए 160 है या 165 चलो ले लेते हैं, 165 अगर हम लोग लेते हैं तो जनरल का बच्चा आ जाएगा या जनरल में आप काउंट हो जाओगे। तो 165 पे अगर मान लीजिए 20 बच्चे हैं और उसमें से मान लीजिए 10 को लेना है या 15 को लेना है, तो जिसकी डीओबी ज्यादा होगी, मतलब जो ज्यादा उम्र का होगा उसको लिया जाएगा। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा मुझे, क्योंकि सेम नंबर का जो है वो यही है कि जिसकी डीओबी ज्यादा है उसको लिया जाएगा। तीसरा है कि गर्ल्स को 20% का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, कई मेरे पास गर्ल्स का मैसेज आया कि सर हम लोग तो 20% है ही नहीं, उन बच्चियों ने जो है वो अपना सब कुछ एनालिसिस कर लिया है, लेकिन उनको 20% रिजर्वेशन नहीं दिया गया, कम दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए गर्ल्स का भी कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया है। और चौथा क्वेश्चन है बच्चों का कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो उनको नहीं दी गई, लेकिन किसी किसी बच्चे के नंबर 175 है 76 है और उनको फिर भी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी गई। तो इसका अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसमें यह पता से चला है कि आपको जिला जो है वो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग देने के चक्कर में उन्होंने आपको, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल रही है या उस जिले में मान लीजिए प्रोसेस सर्वर की कोई पोस्ट खाली नहीं है, तो उन्होंने आपको सेकंड या थर्ड चॉइस या फोर्थ चॉइस आपको दे दी है। तो ये हुआ है कि जिले को प्राथमिकता दी गई है और प्रेफरेंस को प्राथमिकता इतनी नहीं दी गई है। देखिए, जिले में प्राथमिकता दी गई, मान लीजिए लखनऊ है, लखनऊ में जो आपने भरा है कि आपका एड्रेस लखनऊ के आसपास है, तो लखनऊ में प्रोसेस सर्वर की ठीक ठाक पोस्ट है तो आपको आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई किसी का छोटा सा मान लीजिए जिला है, मान लीजिए किसी का महोबा जिला है या और कोई छोटा सा जिला है, तो अगर मान लीजिए उसमें आपका जिला उन्होंने अलॉटमेंट किया और उसमें अगर प्रोसेस सर्वर की वहां पोस्ट ही नहीं है, आप कितने भी अच्छे नंबर हो तो आपको सेकंड चॉइस थर्ड चॉइस दे दिया जाएगा। क्योंकि ये जो रिजल्ट बनाया जा रहा है वो ज्यादातर जिलेवार बनाया जा रहा है। अगर ये पूरा यूपी लेवल जिला मतलब पूरा यूपी लेवल ये रिजल्ट बनाया जाता तो आपको फायदा होता कि आपको पहली प्रेफरेंस मिल सकती थी। मान लो कोई महोबा का लड़का है और उसने पहली प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी प्रोसेस सर्वर भरी है,
अगर ये पूरा यूपी लेवल रिजल्ट बनता तो महोबा के लड़के को लखनऊ काम करने का मौका मिल जाता, उसकी पोस्टिंग लखनऊ हो जाती, लेकिन ये जिलेवार बनाया गया ज्यादातर, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। और 5वां क्वेश्चन है बच्चों का कि सर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी को जनरल में डालकर स्वीपर कम फॉरेस्ट पोस्ट दे दी गई है। ठीक है, उनके नंबर अच्छे हैं लेकिन वो जनरल में क्वालिफाई कर गए हैं, और दुख की बात है जनरल में जब वो पहुंचे, मतलब यूआर कैटेगरी में जब वो पहुंचे तो वो नीचे रह गए, और नीचे रहने से क्या हुआ, इन्हें स्वीपर कम फॉरेस्ट दे दी है। तो ये भी बहुत ज्यादा विसंगतियां हुई हैं। और छठे की अगर क्वेश्चन की बात करें, मैं यहां लिख देता हूं कि कई बच्चों के ने कहा है कि सर 166 नंबर है मेरे ओबीसी में लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और 162 नंबर ओबीसी क्या है एक बच्चा, तो उसका सिलेक्शन हो गया है। तो यहां पर थोड़ा सा डाउट जाता है कि 166 वाले का नहीं हुआ है और 162 ओबीसी का हो गया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे पॉसिबल हो, क्योंकि 4 नंबर का अंतर है और एक ही क्वेश्चन पे आपको कॉमन नंबर दिया गया है। तो मान ले रहे कि अगर एक क्वेश्चन पे कॉमन नंबर दिया गया है कि चलो भाई 4 नंबर का गैप है, तो कॉमन नंबर से भी कोई फर्क पड़ना नहीं है। मान ले रहे कि अगर इनको चेक करने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी कि इन्होंने अपना कॉमन नंबर पहले से जोड़ लिया होगा और इसे चलो एक नंबर कॉमन नंबर मिल गया होगा तो इसके 163 नंबर हो जाएंगे, तब भी तो 3 नंबर का गैप बन रहा है, बाकी तो कॉमन नंबर दिए नहीं गए। तो ये चीज अभी क्लियर नहीं हो रही। मेरे पास कई ऐसे मैसेज पाए हैं और बच्चों ने कॉल भी की है, और मेरे जब मैंने लाइव लिया था, आप चाहे वीडियो पे देख लीजिएगा जाके, लगभग 3 से 4 हजार कमेंट आए थे। उसमें सबसे न्यूनतम जो बच्चा था 162 ओबीसी, उसने कहा सर मेरा 162 नंबर ओबीसी में है और मेरा सिलेक्शन हो गया है, ऑर्डरली के लिए उसका हुआ था। तो वो मेरे पास कमेंट है एक, और 166 के कई बच्चों ने मुझे कॉल भी किया, मैसेज भी किया, लेकिन उनका नाम नहीं है। ये अभी तक जो है वो मेरे भी समझ में नहीं आया। मैंने वहां पूछा है तो वो लोग भी कह रहे हैं ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, तो ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। चलो भाई सेम नंबर पे तो समझ में आता है कि डेट ऑफ बर्थ आपके अकॉर्डिंग दे रहे हो, और पोस्ट प्रेफरेंस भी समझ में आती है कि जिले को आप चूज कर रहे हो तो आप दे रहे हो ऐसे, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और ये सारी विसंगतियां जो हो रही है, ठीक है, इसमें चलो सेम नंबर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, फर्स्ट प्रेफरेंस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस को यूआर कैटेगरी में भेज के स्वीपर कम फॉरेस्ट दी जा रही है, सबसे नीची पोस्ट, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। या फिर ये कहा जाए कि अगर ऊपर के बच्चे ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो हम आपको उठा के ऊपर वाली पोस्ट दे देंगे, या तो कहीं नीचे ऐसे लिखा हुआ हो, या फिर वो उनको अवगत करा दें कि हाँ भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर के बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे तो स्वीपर कम फॉरेस्ट से आपको उठाकर ऊपर भेज देंगे, तो चलो ठीक है। लेकिन जो अभी ये पहला रिजर्वेशन वाली प्रॉब्लम चल रही है, गर्ल्स को क्यों नहीं 20% दिया गया, और इन बच्चों का क्या होगा कि जो अच्छे नंबर लिए बैठे हैं और स्वीपर कम फॉरेस्ट में सिलेक्ट हैं, इस प्रॉब्लम का क्या है, 166 वाला सिलेक्ट नहीं है, 162 वाला सिलेक्ट है। तो ये अभी लगातार डाउट चल रहे हैं। तो इसके समाधान के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे आरटीआई लगा रहे हैं, कुछ बच्चे एनटीए को फोन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो कोर्ट केस भी करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो सब इकट्ठे ही हो रहे हैं और पैसे का कलेक्शन करके कोर्ट केस की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें स्वीपर कम फॉरेस्ट मिला है वो बेचारे कोर्ट जा रहे हैं, और जिनका ये प्रॉब्लम चल रहा है हाईएस्ट मतलब नंबर भी ज्यादा है और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और हो गया, तो ये भी वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा कट ऑफ बता दे रहा हूं कि कितने नंबर वालों का हुआ है जो मेरे पास कमेंट आए हैं। ठीक है, मैंने ऐसे देखा तो नहीं है, जो उन्होंने लिखा है वो मैंने कमेंट उनको कैटर किया है। तो देखिए मेरे पास एक कमेंट आया था जनरल कैटेगरी का, एक नहीं मतलब 2-4 कमेंट थे ऐसे। 163 उसने कहा सर मेरे नंबर बन रहे थे और मेरा सिलेक्शन हो गया है, ऑर्डरली शायद उसको मिला था जब मैं लाइव सेशन में था। तो मैंने कई कमेंट पढ़े तब मुझे, वैसे तो कमेंट 170 के भी हैं कि सर चलो 170 वाले का तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन सबसे कम जो कट ऑफ बताई थी वो जनरल की 163, और ये किसकी है, मेल की। ठीक, उसने कहा सर मेरा सिलेक्शन हो गया 163 पे, और सेम ओबीसी सेम 163 वाले मेल का हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, उसने भी मुझसे कहा कि सर ऑर्डरली मुझे दी गई है। और ईडब्ल्यूएस का 3-4 बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर 162 मेरे नंबर बन रहे थे और मेरा सिलेक्शन हुआ है, इनका भी ऑर्डरली सही इनको दिया गया था। और एससी की अगर बात करें तो एक कमेंट मेरे पास 158 नंबर का आया था और उनका सिलेक्शन हो गया है, और एसटी का कोई भी कमेंट मेरे पास नहीं था
और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में, ठीक है, फीमेल में अभी मैंने अच्छे से कंसीडर नहीं किया है, लेकिन कमेंट मैंने पढ़े तो एक मुझे कमेंट दिखाई दिया था, इसमें ओबीसी एक गर्ल्स थी, उनके 158 नंबर थे फाइनल आंसर की मिलाने के बाद, और उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और एक, हाँ बस यही मुझे दिखा है। तो ये अभी तक की यही कट ऑफ है कि इतनी, देखिए जनरल की हम लोग की कट ऑफ सही हो गई 161 से 163, लेकिन बाकी ओबीसी को रिजर्वेशन गायब है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन गायब है, एससी का, मतलब रिजर्वेशन बहुत कम दिया गया है, गर्ल्स का रिजर्वेशन गायब है। तो इसी चक्कर में ये कट ऑफ जो 2-4 नंबर बढ़ी है, 158 तक की उम्मीद थी ओबीसी की और 163 चली गई है। ईडब्ल्यूएस की 156-57 उम्मीद थी, 162 गई है। तो यही चीज है कि रिजर्वेशन पूरी तरीके से अगर मिल जाए तो मुझे उम्मीद है कि जो है वो कट ऑफ भी गिर जाएगी। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हो वो कमेंट कीजिएगा, या मेरे नंबर पे कॉल भी आप कर सकते हो, या फिर आपका क्या है फ्यूचर स्टेप क्या है आपकी, जरूर आप मुझे बताइएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।